तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित एक भूतिया घर की है। जिस शख्स की ये कहानी है मैं आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और तब हम लोग 7 भाई की गोट में रहा करते थे जो कि ग्वालियर में आता है। हमने वो घर किराए पर ले रखा था, लेकिन वहाँ हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से हमें वो घर जल्दी ही छोड़ना भी पड़ गया। ये घटना तब हुई थी जब हम लोग दिवाली का त्योहार मना रहे थे। जब मैं हॉल में खड़ा होकर अपनी माँ से कुछ बात कर रहा था कि तभी मेरी नज़र छत की ओर गई और मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। तब थोड़ी देर के लिए तो मैं उस लड़की को देखता ही रह गया, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी फैमिली में मेरी माँ, दादी और बुआ ये 3 औरतें ही हैं। और मेरी माँ उस समय किचन में थी और मेरी दादी और बुआ भी बाहर किसी काम से गई हुई थी। और जब मैं इतना सब सोच ही रहा था कि वो लड़की अपने पीछे की तरफ चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। ये देखकर मैं एकदम से घबरा गया और मैंने जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगा दी। मेरी माँ वहाँ पर आई और पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्लाए क्यों? तो मैंने माँ को ऊपर की ओर इशारा करते हुए देखने को कहा और मेरी माँ ने भी उस लड़की को देखा। लेकिन डरने वाली बात तो ये थी कि वो लड़की अभी भी चलती हुई हमारी तरफ ही आ रही थी। ये सब देखकर मेरी माँ मुझे लेकर उस कमरे में गई जहाँ पर मेरे चाचा, पापा, दादी, दादा बैठे हुए थे। और माँ ने जो हुआ था वो उन सबको बता दिया। तभी सब लोग उसी लड़की को देखने के लिए घर के हॉल में आ गए, लेकिन अब वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही हमने वो घर खाली कर दिया और दूसरे एरिया में रेंट पर एक घर ले लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप इस हॉन्टेड प्लेस के बारे में कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको ऐसी रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ मिलती रहें।